द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट्स, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावे। लर्निंग आउटकम्स, इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट्स क्या है। आरपी एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एक्सप्लेन कर सकेंगे। इसके अलावा वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के सैलिएंट फीचर्स को बता सकेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 327 द्वारा दी गई शक्ति के तहत संसद द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किए गए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचन संबंधी उपबंध करने की संसद की शक्ति का वर्णन करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों में निम्नलिखित प्रावधान है: निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचक नामावली तैयार करना, संसद और राज्य विधानमंडल के सदनों के लिए निर्वाचन, पात्रता मानदंड, इन निकायों में सदस्यता के लिए अर्हताएं और निहरताएं, और ऐसे सदन या सदनों के समुचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। यूनाइटेड किंगडम में आरपी एक्ट का उपयोग 1832 में लोगों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कानून के लिए एक सामूहिक शीर्षक के रूप में किया जाता था। वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली के प्रसार के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के भाग रहे अन्य देशों में भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को अपनाया गया। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली एक प्रकार की संसदीय प्रणाली है जहां कार्यपालिका विधायिका के सदस्यों से बनती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है, जिसमें सरकार के प्रमुख से अलग एक औपचारिक राज्य प्रमुख होते हैं और आमतौर पर मजबूत प्रतिपक्ष भी होता है। भारत का संसदीय लोकतंत्र सरकार के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। हमारे पास राष्ट्रपति के रूप में एक राष्ट्राध्यक्ष है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करती है, जो ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करते हैं, बशर्ते कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेंगे और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। सरकार का मुखिया आमतौर पर प्रधानमंत्री, जो संसद के निचले सदन में बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी या गठबंधन के नेता होते हैं। मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। एक द्विसदनीय संसद जिसमें एक निचला सदन और एक उच्च सदन सम्मिलित होता है। साथ ही संसद सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था होती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और इसका मुख्य कार्य संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है। अनुच्छेद 327 के तहत संसद को निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने की शक्ति दी गई। अनुच्छेद 327 के तहत दी गई शक्ति के कारण संसद ने निर्वाचनों से संबंधित दो अधिनियम बनाए: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अब हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 को समझते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में निम्नलिखित प्रावधान है: सीटों का आवंटन, लोकसभा और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे निर्वाचनों में निर्वाचकों की अर्हताएं एवं निहरताएं, निर्वाचक नामावली तैयार करना, राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों को भरने का तरीका तथा उससे संबंधित मामले। आरपी एक्ट 1951 के
5 पार्ट्स में 32 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आरपी एक्ट 1951 में कुल 10 धाराएं निर्देशित की गई, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हम आरपी एक्ट 1951 को समझते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है। संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के लिए निर्वाचन कराने की प्रक्रिया, उन सदनों की सदस्यता के लिए अर्हताएं और निहर्ताएं, ऐसे निर्वाचनों में या उनसे संबंधित भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराध, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ऐसे निर्वाचनों से या उनसे संबंधित शंकाओं और विवादों का निर्णय। आरपी एक्ट 1951 के 13 पार्ट्स में कुल 171 सेक्शंस हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आरपी एक्ट 1951 में कुल 29 धाराओं को निर्देशित किया गया, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।